प्रिय भैयागण, आज हम सभी कक्षा अष्टम में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 6 में भाग 3 में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या परिवर्तन की। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य यह है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से। विश्व में जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। ऐसा क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म एवं मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। विश्व में बढ़ती चली गई। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से मृत्यु दर अधिक थी, जन्म दर कम था। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद सन 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इससे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जब बहुत तीव्र हो जाए तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना। मृत्यु दर कम हो गई, इसलिए क्या हुआ कि लोगों की संख्या बढ़ गई, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को हम क्या कहते हैं? प्रवास। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन की प्राकृतिक कारण। जन्म और मृत्यु क्या है? जनसंख्या परिवर्तन की प्राकृतिक कारण। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कितने वर्ष में? एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। ठीक है। धन्यवाद।